बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और वैसे हर किसी का ना ये जितने भी वायरल्स और बाकी तमाम चीज़ें हैं, इसके साथ एक रिएक्टिव या एक रिलेशन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। मेरे साथ ये है, मेरे नेचर में कह लीजिए, आदत में कह लीजिए, या जो भी है एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनैलिटी कह लीजिए, कि मुझे नींद सही आती है और मुझे अच्छी नींद आती है और फ़ौरन आ जाती है। अगर मुझे कोई वायरल या कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जिसमें मुझे कोई एंटी एलर्जी खाना है, तो एंटी एलर्जी में आपको पता है कि थोड़ी बहुत सेडेटिव की तरह वो होती है और आपको नींद आती है। तो मुझे घर में कहा जाता है कि ये वाली जो एंटी एलर्जी है ना, इससे तुम्हें नींद नहीं आएगी। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ कि एंटी एलर्जी मेरे पास से अगर यूँ करके गुजर जाए तब भी मुझे नींद आती है। कल रात को मैंने एंटी एलर्जी खाई है और मुझे लगता है कि उसके बाद जो है ना, मेरे चेहरे पे लग रहा है कि मैंने खाई है। बहरहाल ये हम सबका एक अलग अलग वो है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर नींद आना भी एक तोहफ़ा है, और वो जो नींद होती है और उसमें जितनी गहराई होती है और सुकून होता है, वो भी आपके लिए किसी तोहफ़े से, किसी नेमत से कम नहीं है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और सेकेंड आवर में तो जो जितनी बेगमात इस वक्त मुझे देख रही हैं ना, आप सबके लिए एक बहुत ही ऑन द पॉइंट जो कहते हैं ना, वो वाला टॉपिक है जो मैं लेटर ऑन बताऊंगी। शुरू में हम मुख्तलिफ़ मेहमान हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक हैं, उससे उस हवाले से आपसे डिस्कशन भी करेंगे और आपको भी मौका देंगे कि आप कॉल इन कर सकें और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें। मगर सबसे पहले हमारी एक कहानी, और कहानी जो है ये शेख सादी की एक कहानी का इक़्तिबास है, और इसमें इक़्तिबास मैं यूँ कह रही हूँ कि जिस तरह से पूरी कहानी है मैं उस तरह रीड आउट नहीं कर रही हूँ, अपने अल्फाज में उसको आपको कह सुनाती हूँ। लेकिन उसका जो टाइटल है ना, वो ये है कि अंजाम की हमेशा फ़िक्र करनी चाहिए। तो एक जंगल में एक शेर बादशाह रहता था, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसकी वो जो एक विल होती है कि जी शिकार करना है और सब कुछ, और वैसे भी आप देखते हैं कि शेरनी कर रही होती है जो हमने जितना देखा है। लेकिन बहरहाल उसकी उम्र बढ़ती गई और उसकी विल कम होती गई। एक दफ़ा उसने लोमड़ी को बुलाया, लोमड़ी बड़ी तेज़ होती है, तो उसने कहा चलो इससे मशवरा करते हैं। और उसने कहा कि बड़ा मुश्किल हो गया है मेरे लिए शिकार करना, जाना, लेकर आना जानवर को। तो वो कहती है आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं आपका यह मसला हल करूँगी। लोमड़ी पूरे जंगल में ये बात फैला देती है कि शेर की हालत बहुत ख़राब है और बस बेचारा आखिरी दम ले रहा है, न जाने कब दुनिया से चला जाए। ये सुन के जंगल के तमाम जानवर जो बड़े छोटे थे वो उसकी अयादत के लिए जाते हैं। जो अयादत के लिए जाता वो वापस ना आता, क्योंकि भूखा शेर उनका इंतज़ार कर रहा होता था। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन शेर के पास कोई जानवर ना आया। लोमड़ी को उससे कुछ काम पड़ा, लोमड़ी वहाँ गई और लोमड़ी जो है बात करने लगी। जो वो शेर की एक जगह थी, वो जिसके अंदर वो शिकार किया करता था, जानवर जाते थे अयादत के लिए, बाहर खड़े होकर लोमड़ी ने उसकी अयादत की या उससे बातचीत की। तो शेर ने कहा कि बाहर क्यों खड़ी हो, आओ, अंदर बैठो, यहाँ बैठ के बात करते हैं। तो लोमड़ी ने कहा कि यहाँ मुझे अंदर जाते हुए पंजों के निशान तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए कोई निशान नज़र नहीं आ रहे। तो यानी बात यह है कि हर चीज़ को भांप लेने वाले, अंजाम को सामने रखने वाले लोग बहुत सी बुराइयों से, बहुत सारे मसाइल से बच जाते हैं, क्योंकि अंजाम की फ़िक्र वैसे भी अगर दीन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए कि वो अंजाम ही है ना, जो डे ऑफ जजमेंट की हम बात करते हैं, वो अंजाम है जो दोज़ख या जन्नत की हम बात करते हैं। जो अगर अंजाम की फ़िक्र हो जाए, अगर ये फ़िक्र हो जाए कि हमने मरना है, तो शायद बहुत से काम जो हम करते हैं वो ना करें, शायद बहुत से दिल जो हम तोड़ते हैं वो ना तोड़ें, शायद बहुत सी कोताहियाँ जो हमसे सरज़द हो जाती हैं, इंसान हैं, होती हैं, तो शायद वो हमसे ना हो, क्योंकि अगर हमें अंजाम की फ़िक्र हो। बात सारी यही है कि हमें अंजाम की अब कोई ज़्यादा फ़िक्र रही नहीं है। हम कहते हैं आज कर लो, उस वक्त भी देख लेंगे, और मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भाई अभी कर लो, अभी क्या मसला है, बाद में देखी जाएगी, जो होगा इस दुनिया में देख लिया, अगले जहान में भी देख लेंगे। लेकिन हर वक्त मामलात आपकी मर्ज़ी के नहीं होते। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, हम और आप बहुत ड्राइंग रूम डिस्कशंस करते हैं कि हमारा मीडिया का झुकाव किस तरफ है। एक चैनल आप देखते हैं, आपको लगता है कि इमरान खान इज़ द मोस्ट फेमस एंड ऑनेस्ट,
दूसरा चैनल आप देखते हैं, आपको लगता है मौजूदा हुकूमत जो है वो बेहतरीन हुकूमत है और इमरान खान साहब बिल्कुल मौजू नहीं है पाकिस्तान के लिए। तीसरा चैनल आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये मिनिस्टर जो हैं क्या आला पाए के मिनिस्टर हैं। चौथा चैनल आप देखते हैं तो आपको लगता है कि जी फला एंकर पर्सन ने अब ऐसी पेशगोइयाँ की हैं कि इस वक्त जितने मिनिस्टर हैं वो नाअहल हैं। तो यानी टीवी चैनल्स को देखकर आपको समझ ही नहीं आता कि आया आपकी हुकूमत की सच्चाई क्या है, आया आपकी जो गिरदोनवा की पॉलिटिक्स है उसकी हकीकत क्या है, आया जो बंदा आपका मुकदमा टीवी पे इस कुर्सी पे बैठ के लड़ रहा है वो कितना मुनसिफ है, वो कितना इंसाफ पसंद है, आखिर सूरत हाल है क्या। मीडिया का इस वक्त झुकाव कहाँ है, लोगों का इस वक्त झुकाव कहाँ है, मीडिया हाउसेस की एडिटोरियल पॉलिसी भी कुछ है या नहीं, इस सब पे हम बात करेंगे। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं।